हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल सेशन में। और इस सेशन में हम सभी ये चीज़ का बहुत ही बारीकी से सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड पूरी सिलेबस आपको पहले कवर करनी है, फिर मॉक टेस्ट एंड फिर स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस के बारे में सोचिएगा। क्योंकि जब भी आप ये चीज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी शिद्दत से तैयारी करनी है और कैसे आपको रिजल्ट देना है। ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको इसमें हम लोग बहुत सारे विचारक के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके थिंकर्स के बारे में, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नीड। ये आपके यूनिट 1 का पार्ट है। नीड क्या होता है? व्हाट इज नीड? नीड अ कंडीशन कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर ह्यूमन वेल बींग और फंक्शनिंग। जो नीड होता है वो नेसेसरी है हमारे लिए, मतलब अगर हमारी ज़रूरत नहीं होगी तो हम आदमी ही नहीं होंगे, ये बात आप मान के चलो। बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, कल्चरल नीड हो सकता है। बायोलॉजिकल नीड क्या हो सकती है? जैसे वाटर, थर्स्ट हो गया, थर्स्ट मिटाना। जैसे फूड, ये बायोलॉजिकल नीड है। जैसे एडल्ट होने पे एक तरीके से शादी हो गई आपकी, तो ऐसा कह सकते हैं सेक्स, सेक्सुअल नीड आपकी है, राइट। इसी तरीके से तमाम सारे नीड होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल होंगे, जैसे आपके इमोशंस शेयर किए जाएं, लोग सुने, लोग आपकी बातों को समझें, ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड हो सकती है। उसके बाद है सोशल नीड, सामाजिक नीड क्या होगा? समाज में आप बैठो उठो और लोगों से बातें करो, आपके कुछ मित्र दोस्त हो, ये सब आपकी सामाजिक नीड है। कल्चरल नीड क्या हो सकता है? कल्चरल नीड मतलब कल्चर में पार्टिसिपेट करो, ये आपका कल्चरल नीड हो सकता है। इज इट क्लियर? बिल्कुल। अब आते हैं, हमें सोशियोलॉजिकली अगर देखें तो नीड क्यों पढ़नी है। देखो, ये सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा नीड सेप किया जाता है। जैसे हमारा सोसाइटी जिस तरीके का है, हमारी नीड भी आप देखना उसी तरीके से होता है। अब आपने ये नहीं सोचा होगा कि अगर हम अंबानी जैसे लोगों के बीच में रहें तो हमारी नीड झोपड़पट्टी वाले लोगों, पतरे वाले लोग, घर के लोगों के बीच वैसी होगी ही नहीं। ठीक है ना? द नीड आर शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर। क्लच कल्चर इन्फ्लुएंस व्हाट पीपल कंसिडर नेसेसरी। अच्छा, कल्चर जो है, पीपल जब उसे नेसेसरी फील करते हैं तो कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। तब संस्कृति तय करती है कि क्या आवश्यक माना जाए। सपोज दैट कि आपने ये आवश्यक मान लिया कि मीट खाना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उस कल्चर में जहां आप रह रहे हो वहां पे नहीं है, तो कल्चर इन्फ्लुएंस कर दी इस बात को। क्लास, जेंडर एंड कास्ट, ऑक्यूपेशन अफेक्ट एक्सेसेस। ये भी चीज है। आपको नीड है, मान लेते हैं आपको एक नई सुपर बाइक खरीदने की नीड आ पड़ी कि भाई मैं यंग हूं, एनर्जेटिक हूं, अब मुझे एक सुपर बाइक खरीदनी चाहिए, चलो माना। लेकिन वहां की क्लास, आप उस क्लास में नहीं आते हो, जेंडर आपका नहीं है, कास्ट आपका वो नहीं है, ऑक्यूपेशन यानी आप वो कार्य नहीं करते हो, वो एक्सेस को प्रभावित करता है। इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट नीड। संस्थाएं विभिन्न आवश्यकताओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया देती हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने देखा होगा। अलग नीड्स के लिए कोई एनजीओ होता है, कोई हॉस्पिटल आपके हेल्थ नीड्स के लिए है, इस एजुकेशन, आपके एजुकेशन नीड के लिए आपके पास स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। ठीक है, बिल्कुल। नीड वर्सेज वाट वर्सेज डिमांड। अच्छा, नीड क्या होता है, वांट क्या होता है, डिमांड क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेना थोड़ा टाइम दे करके। क्योंकि बहुत लोग सब एक ही समझ लेते हैं, खिचड़ी समझ लेते हैं। नहीं, नीड होता है जो आपके जीवन जीने के अच्छाई के लिए जरूरी है, यानी कल्याण के लिए आवश्यक है। जैसे आप ये 16 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ने जाते हो, तो या तो आपको साइकिल या मोटरसाइकिल हो जाए तो आपकी पढ़ाई हो सकती है, पढ़ाई ज्यादा करो आप, हो सकता है आप जीवित ज्यादा दिन रहोगे। पता चले किसी दिन पैदल जा रहे हो, धूप में ही मर गए। ठीक है ना? वांट क्या होता है? डिजायर्ड बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। वांट वो चीज होता है, जैसे हमें बड़ा फ्रिज चाहिए, जीने के लिए फ्रिज काफी है, लेकिन बड़ा फ्रिज चाहिए। ठीक है ना? ये याद रखिएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ये डिजायर्ड तो होता है लेकिन नेसेसरी नहीं है, आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। डिमांड क्या होता है? वांट है, ये डिमांड भी एक तरीके की वांट है, एक तरीके की इच्छा है, लेकिन आपकी एबिलिटी होगी। मान लो आपको डिमांड है कि मैं एक मर्सिडीज कार में घूमूं, आपकी डिमांड है, आपके घर वालों की डिमांड है। आपकी एबिलिटी अगर होगी तब जरूर घूमोगे आप। ठीक है ना? जैसे फूड नीड हो गई हमारी, ब्रांडेड फूड हमारी वांट हो गई, और हमारा परचेज रिक्वेस्ट ये हमारी डिमांड हो गई। समझ में आ गया? आपके पास पैसे होंगे तभी रिक्वेस्ट डालोगे ना परचेज के। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड, आवश्यकता की समाजशास्त्रीय समझ। इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस या सोसाइटी। अब ये होता क्या है? इंडिविजुअल एक फैमिली का पार्ट है, फैमिली एक कम्युनिटी का पार्ट है, कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, और इंस्टीट्यूशंस खुद एक सोसाइटी भी है, और सोसाइटी भी एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है।
ये क्या क्या प्रभाव करता है? सोशल नॉर्म्स को, कल्चर को, इकोनॉमी को, इनइक्वालिटी को, इंस्टीट्यूशंस को और पावर रिलेशंस को। ठीक है ना, कितनी चीजों को प्रभावित करता है। ठीक है, सोशल नॉर्म्स, कल्चर, इकोनॉमी, इनइक्वालिटी, इंस्टीट्यूशंस, इतनी चीजों को प्रभावित करने वाली ये सब अगर हम देखें ये सब चीजें। अर्थव्यवस्था अगर एक दूसरे को प्रभावित करने, जैसे इंडिविजुअल है, क्या सोशल नॉर्म्स उसके लिए बने हैं? सोशल नॉर्म्स फॉलो करना होता है, बिल्कुल करना होता है, तभी वो जी रहा है, अदरवाइज उसकी जीवन मुश्किल में पड़ जाती। राइट, ये स्लाइड में आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। पावर रिलेशंस भी यहाँ पे मेंटेन होता है। ठीक है ना, पावर रिलेशन भी मेंटेन होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, पावर रिलेशन का बहुत बड़ा रोल है। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट, हालांकि आपने मार्क्सिस्ट थ्योरी जो भी देखा होगा उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने क्लास और कास्ट वर्ग संघर्ष ये सब बताया है, लेकिन आप सभी के लिए है ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, हर पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है। कार्ल मार्क्स, नीड वर्सेस क्लास। नीड्स आर कनेक्टेड विथ मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ। नीड क्या होता है? मटेरियल कंडीशन, यानी आपके लिए जीवन उपयोगी है, जीवन जीने के उपयोग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास डिटरमाइंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। आप किस क्लास में हो, आपका रिसोर्स का डिटर्मिनेशन वो बताएगा, ये याद रखना। क्लास डिटरमाइंस एक्सेस टू रिसोर्सेज। कैपिटलिज्म इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न। ठीक है ना, आप कैपिटलिज्म में अगर हो तो, अगर ये समझो आप कैपिटलिस्ट अगर कंट्री हो तो वहां पे कंजम्पशन पैटर्न, जिसके पास पैसा वो खरीद पाएगा, जिसके पास नहीं होगा पैसा वो नहीं खरीद पाएगा। ये चीजें की आइडिया है, आपको याद रखना है। इनइक्वालिटी क्रिएट्स अनइक्वल कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फाई नीड्स। इनइक्वालिटी जो होता है वो क्या करता है? अनइक्वल कैपेसिटी क्रिएट करता है, यानी सभी लोग अलग अलग चीजें खरीद पाएंगे। अगर कोई गरीब चाहे तो वो मर्सिडीज या कोई बड़ी कार अच्छी नहीं खरीद पाएगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल की आइडिया, प्लीज इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर्स की तरफ। इमिल दुर्खिज्म का है, इमाइल दुर्खिज्म का सोशल रेगुलेशन। ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्ट्स। मानव व्यवहार सामाजिक तथ्यों से प्रभावित होता है, ये तो आप जानते हो। समाज में जो तथ्य है, सच्चाई है, फैक्ट्स है, उनसे आप मिस होकर के नहीं चल सकते हो। सोसाइटी रेगुलेट्स इंडिविजुअल डिजायर। समाज व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित करता है, ये भी एक बात है, ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। नॉर्म्स एस्टेब्लिशेस एक्सेप्टेबल लिमिट्स। जैसे नॉर्म्स की मैं बात बता रहा हूँ, आज हमारे समाज में दहेज एक नॉर्म्स है, और दहेज एक कानूनी अपराध भी है। दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है, उसमें दंड होता है। लेकिन ये आप बात समझ गए हो, जान गए हो, लेकिन इसके बावजूद वो एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स हमारे समाज का बन गया है। 98% लोग दहेज ले रहे हैं और वो दहेज दे रहे हैं। तो अब आप एक तरीके से उनको कह सकते हो कि वो क्रिमिनल है, लेकिन वो एक्सेप्टेड बिहेवियर में आ गया है, क्योंकि दहेज लेना देना क्रिमिनल है। मतलब ये तो बात हो गई कि आपने चोरी की, पकड़े नहीं गए तो क्रिमिनल तो हुए नहीं, लेकिन अगर देखा जाए मोरालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीजें तो हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? सोशल रेगुलेशन है, सामाजिक नियमन है, ये चीजें हैं, ये याद रखना। आगे बढ़े, इमिल दुर्खिज्म का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मैक्स वेबर, स्टेटस, पावर एंड लाइफ चांसेज। क्लास, स्टेटस, पावर, लाइफ चांसेज, जीवन अवसर पे इन्होंने बात की है। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है? पीपल में हैव सिमिलर नीड्स बट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी टू फिलफिल देम। पीपल के पास या लोगों की आवश्यकताएं समान हो सकती है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति के कारण उन्हें पूरा करने के अवसर अलग अलग हो सकते हैं। ये तो आपने देखा है। क्या किस क्लास में हो आप, कौन से स्टेटस में हो, क्या पावर है आपकी, क्या पावर स्ट्रक्चर को आप फॉलो करो, क्या लाइफ में चांसेज आपको मिल रहा है, ये इस सब पे डिपेंड करता है। अब यहां आपको मैं बता दूं, अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। अब्राहम मैस्लो ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, इसको आप पिरामिड भी कहते हो। पिछले वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं, आपको दिखेगा भी। आप जाकर के हमारे पेड बैचेज में जो यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें जाकर के देख सकते हो। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स। अच्छा, जब आदमी का जन्म होता है तो सबसे ज़्यादा उसको शारीरिक चाहिए, यानी खाना पीना सोना,
ये सब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर में वो होती है, यानी फर्स्ट नंबर पे होती है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब ये खाना पीना सोना हो जाएगा ना, आपका ये सब कंटिन्यू होने लगेगा, तब लगेगा यार हम सुरक्षित नहीं, हमें मजबूत घर चाहिए या घर चाहिए हमें, तब आप घर की तलाश में रहते हो। इसको समझना हो ना तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। जैसे आप किसी शहर में गए, आपके पास 1 रुपए भी नहीं है, तो आप फर्स्ट डे कहीं भी काम करके पहला अपना भूख मिटाओगे, प्यास मिटाओगे और सोचोगे चलो भाई आज तो स्टेशन पे ही सो जाते हैं। लेकिन अगर कल आपने फिर से पैसा कमाया तो आपके पास कुछ पैसे सेव हो गए और आपके लग गए कि यार 1 महीने में तो मैं इतना पैसा बचा लूंगा, तो अब मुझे सेफ्टी यानी घर चाहिए किराए पे। तो आप दूसरे नंबर पे सेफ्टी के बारे में सोचते हो, जिसमें विंडो हो, डोर हो, ताकि हम लॉक करके अपनी सामान को रखें। अब ये चलेगा 1 साल, समझना आप। तो तीसरी बार होगा कि यार इस घर में अकेले मन नहीं लग रहा है, 8 घंटे तो काम करते हो, 16 घंटे तो इस घर में अकेले ही रहना है, तो कोई प्रेम करने वाला चाहिए, या माँ पापा को बुला लाएं, या घर के सभी लोग सदस्यों को ले आए। लव एंड बिलोंगिंग यहां से शुरू होता है, ये आपकी तीसरी नीड है। अगर इसको पिरामिड पे देखोगे तो थर्ड नंबर पे आएगा। जब इतना कुछ हो जाएगा ना, आपके पास लव हो गया, बिलोंगिंग हो गया, बिलोंगिंग यानी साजो सामान हो गए, आपके फैमिली हो गए, बच्चे हो गए, सेफ्टी भी है, फिजियोलॉजिकल भी रोज पूरा हो रहा है, तब आपको लगेगा नहीं यार लोगों को मुझे सम्मान देना चाहिए, अब मैं सम्मानित होकर रहना चाहता हूं। ये 10-20 साल 30 साल चलेगा सम्मान आपका। फिर जब यही कंटिन्यू रह जाएगा तो सबसे अपर लेवल पे या 5वें नंबर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी मैं हूं वही सत्य है, मतलब एक तरीके का ये सिचुएशन हो जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाओगे, अब आपको ना ज्यादा मोह माया रहेगा, ना हर चीज फुलफिलमेंट हो गई है, आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो जहां आप मतलब एक तरीके से कहें तो जीवन में ही मोक्ष की कगार पे पहुंच गए हो। ठीक है। अब ये जो है समाज शास्त्रीय अप्रोच की तुलना है, ये याद रखिएगा, अब्राहम मैस्लो का। आगे बढ़ते हैं। अब्राहम मैस्लो का ये देख लीजिए आप फिर से है एक बार। फूड वाटर स्लीप, भोजन पानी नींद, सेफ्टी दूसरे नंबर पे है, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, लव एंड बिलोंगिंग रिलेशनशिप फ्रेंडशिप ये सब तीसरे नंबर पे है, स्टीम सम्मान है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजिंग फुल पोटेंशियल, अपनी पूर्ण क्षमता का विकास, यानी अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हो तो आप इसको पढ़ रहे हो 8 घंटा। ह्यूमन मोटिवेशन इज लिंक्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ नीड, मानव प्रेरणा विभिन्न स्तरों की आवश्यकता से जुड़ा है। लोअर लेवल नीड्स जनरली रिसीव प्रायोरिटी बिफोर हायर लेवल नीड्स। ये देखना आप, ऐसा नहीं होगा कि आपको शारीरिक जो आपका नीड है पूरा हो गया तो सीधे आप स्टीम पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। लोअर लेवल कंप्लीट होना चाहिए तभी आप हायर लेवल में जाओगे। ये मार्क्स का स्ट्रक्चर क्लास एक्सप्लेनेशन से अलग होगा, ठीक है ना, ये याद रखिए। ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, पहले भी हमने इसे बताया है आपको। टालकट पार्सन्स का नीड एंड सोशल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट सिस्टम। टालकट पार्सन्स का फंक्शनलिस्ट सिस्टम है, आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। इसमें जब आप देखते हो तो सोसाइटी इज एन इंटरडिपेंडेंट सिस्टम, समाज परस्पर निर्भर अंगों की व्यवस्था है, ठीक है ना, सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या करते हैं, इस व्यवस्था के लिए, निर्भरता के लिए कार्य करती हैं, उनका अपना अपना मकसद है। अगर एक डिपेंडेंट है तो उसकी कुछ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है। नीड्स आर एड्रेस्ड थ्रू सोशल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नीड्स जो है वो एड्रेस किए जाते हैं सोशल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस से, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है, अब देखो किसकी आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, आप ये सोचो, यहाँ पे रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो आपको पता है कि समाज में सभी ये पांचों उंगली इवन बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं गरीब अमीर हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो कितना भी आप इसको आइडियली सोचो कि नहीं सभी को समान अधिकार दे दो, लेकिन सवाल ये है कि जब आप ही को, आपको जो बोल रहा है ये, उसको समान अधिकार मिल जाएगा तो बाकियों को भूल जाएगा। ये तब तक चलता है ना भाषणबाजी, जब तक अपना नहीं पूरा हो। अगर ये बात सच रहती तो नेता जितने अगर सही तरीके से बोलते हैं कि इनको ये अधिकार दो, उनको तो दे दिए होते। उनको तो लग रहा है कि अगर अधिकार दे दिया हमने तो फिर हमें कोई वोट देगा नहीं। तो रिसोर्सेज जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। पावरफुल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस व्हाट इज रिकॉग्नाइज एज लेजिटिमेट नीड। अभी आपने देखा होगा जो ग्रुप होगा पावरफुल, चाहे वो सिस्टम में बैठा हो, अधिकारियों का हो या नेताओं का हो, वो डिसाइड करते हैं किसको क्या वैध माना जाए और किसको क्या मिलेगा। पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन कैन हैव स्ट्रक्चरल कॉजेज, गरीबी और वंचन एक तरीके से ये संरचनात्मक कारण हो सकते हैं। ये आप देखते हो, जैसे कोई गरीब है तो उसका कुछ स्ट्रक्चरल वहां पे ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से वो गरीब है, ठीक है ना, ये याद रखना। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि यहाँ नीड में
नीड को प्रभावित करने के लिए जेंडर रूल्स हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे घर में साइकिल बेटे को पहले खरीदा जाएगा, बेटी को नहीं। जेंडर रोल्स की अपनी एक भूमिकाएं हैं। पैट्रियार्की है, पितृसत्ता है, अनपेड केयर वर्क है, अवैतनिक देखभाल कार्य है, अनइक्वल रिसोर्स है, असमान संसाधन है, वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन है। किसके खिलाफ? महिलाओं के खिलाफ। सभी को अनइक्वल रिसोर्स, यानी महिलाओं के नाम पे खेत लिखा जा सकता है लेकिन बेचने समय उनसे पूछा भी नहीं जाएगा। आपने देखा होगा पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, यानी घर के जो मेजर डिसीजंस होंगे, जैसे बेटा कहाँ पढ़ेगा, बेटी की शादी कहाँ होगी, कितना पैसा उसमें पत्नी को मिलना चाहिए, ये सब वो डिसाइड करता है। की आइडिया, अ यूनिवर्सल डिफिनेशन ऑफ नीड में इग्नोर वीमेंस लाइव्ड एक्सपीरियंसेस। अब देखो यहाँ लगभग दुनिया के सभी कल्चर्स में ये पहले से हो रखा है, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, हिंदी वाले हो अगर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने ये नोट्स रखा है। नीड्स आर आल्सो शेप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, आवश्यकताएं सामाजिक अंतःक्रिया से भी निर्मित होती हैं। पीपल अटैच मीनिंग टू ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज, पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, अपने जो मतलब वस्तुओं और सेवाओं को सामाजिक अर्थ दे देते हैं। इट मीन्स कि मान लेते हैं आपके पास कार है, तो उसका एक कार का एक मीनिंग क्या निकल के आता है? स्टेटस, ठीक है। आपको एक वस्तु है या एक सेवा आपके पास है कोई चीज, तो उसका एक अलग अपने सामाजिक मीनिंग बना दिया या निकाल लिया। वो चीजें करते हैं मनुष्य, ये करते रहे हैं शुरू से ही और ये करते भी रहेंगे। परसेप्शन ऑफ डिप्राइवेशन कैन गिव वेरी बिटवीन ग्रुप्स, इन्होंने कहा था कि भाई अलग अलग ग्रुप में डिप्राइवेशन यानी किसी के पास कुछ है किसी के पास नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। मार्क्स वर्सेस दुर्खिज्म वर्सेस वेबर। मार्क्स क्लास इकोनॉमी मटेरियल इनइक्वालिटी की बात करता है, दुर्खिम सोशल रेगुलेशन एंड नॉर्म्स की बात करता था, याद करिए। वेबर जो था स्टेटस पावर लाइफ चांसेस की बात करता है। अब अगर एग्जाम में आपको बड़ा स्टेटमेंट दे या कुछ ऐसा क्विज टाइप दे तो कैसे आप पहचानोगे कि किसका कौन सा स्टेटमेंट है? तो दुर्खिम ने रेगुलेशन की बात की थी, वेबर ने लाइफ चांसेस की बात की थी और मार्क्स ने क्लास की बात की थी, ठीक है। मेजर थियरिस्ट इसमें याद रखिएगा, मार्क्स का है क्लास और मटेरियल कंडीशंस, वर्ग एवं भौतिक परिस्थितियां। कार्ल मार्क्स का क्या है? क्लास एवं मटेरियल कंडीशंस। अब ये मेजर थियरिस्ट में मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट ही कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुर्खिम सोशल रेगुलेशन की बात करेगा हमेशा। वेबर जो है ये स्टेटस पावर एंड पावर ब्यूरोक्रेसी, ये सब मैक्स वेबर से संबंधित है। लाइफ चांसेस की बात यहाँ पे है। मिलानोवस्की का है इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाई नीड, यानी संस्थाएं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मिलानोवस्की, ठीक है। टालकेट पार्सन्स सोशल सिस्टम एंड फंक्शंस की बात करेगा। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करेगा। तो नीड में हमने सिर्फ मैस्लो को नहीं पढ़ा, बहुत लोगों को पढ़ा है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। कई बार होता है कि आपने ये चीजें पढ़ी वो छोड़ दिया, नहीं, यहाँ पे सारी वो चीजें हमने पढ़ी जो हमें पढ़ना था। मार्क्स और मैस्लो का कंपैरिजन भी पढ़ लो। देखो मार्क्स जो था ये सोशियोलॉजिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दे रहा है, क्लास एंड मटेरियल कंडीशन के बारे में बता रहा है कि जो क्लास है उस पे उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, कुछ क्लासेस के पास कम है, तो कंडीशन ऐसी आएगी कि कन्फ्लिक्ट होगा, और कन्फ्लिक्ट होगा तो ये होगा वो होगा, ये बताता है। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी की बात करता है कि सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पे वो अनइक्वालिटी फैलाए। मैस्लो ने कहा कि साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल मोटिवेशन हायरार्की ऑफ नीड्स। अच्छा देखो ये हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसी को पूरा करने के लिए इंसान मोटिवेटेड रहता है। जैसे आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपका मोटिवेशन है कि भाई नौकरी मिल जाएगी, भारी दहेज मिल जाएगा, ऐश करेंगे और सारा जीवन मंगलमय चलने लगेगा, ये आपका मोटिवेशन है। सच्चाई आप जान जाओगे तो ये नौकरी की तैयारी भी आप छोड़ दोगे जीवन के बाद जो होता है, इस जीवन के बाद, ठीक है। ये सच्चाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप ये सोच लोगे कि अभी जो पढ़ रहे हो उससे ज्यादा ऐश नहीं है, इससे ज्यादा दुखी है उस लाइफ में, तो आप ये भी छोड़ दोगे। सब कुछ मिलने के बाद नहीं मिलेगी, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मोटिवेशन हम लोग बना के रखते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें नहीं मिलती है ना उसकी हमें ज्यादा फिक्र होती है, चिंता होती है, खुशी होती है। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव नीड, निरपेक्ष बनाम सापेक्ष आवश्यकतावाद। एब्सोल्यूट नीड क्या होता है? मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड बेसिक वेलबींग। मान लो आपको जीने के लिए पानी, खाना, ये सब चाहिए, फूड, शेल्टर, बेसिक हेल्थ केयर चाहिए। अब ये तो आपने जान लिया, लेकिन रिलेटिव नीड क्या होता है? आपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखा, अरे यार उसके पास तो बहुत अच्छा सोफा है, उसका तो बहुत अच्छा लिविंग कंडीशन है, वो रिलेटिव नीड होगा। पोवर्टी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिप्राइवेशन। पोवर्टी जो है इस तरीके से पाया जा सकता है। नीड एंड सोशल वर्क। आस्क व्हाई डज द नीड एग्जिस्ट। सोशल वर्क से क्या रिलेशन है आप समझो। देखो नीड इसलिए मैं यहां पढ़ाया जा रहा है, आपको मैं बता देता हूं। जब आप इंडिविजुअल केस वर्क करोगे ना, कल को सोशल वर्क बन जाओगे।
तो वहाँ एक ही चीज आपको सबसे ज्यादा उस केस वर्क में उस व्यक्ति को सुधारने में परेशान करता है या उसको खुद परेशान करके रखा है, वो है उसका नीड। उसकी कुछ नीड है जो सोसाइटी से नहीं मिल रही है, पेरेंटल स्टैंडर्ड से नहीं मिल रहा है, उसकी वो नीड पूरा नहीं हो रही है, जो एनजीओ के थ्रू हो सकती है या हेल्थ सिस्टम के थ्रू हो सकती है या कहीं उसको रिफॉर्मेटिव सेंटर में भेजने से हो सकती है, वो होती है नीड। इसीलिए नीड को आपको पढ़ाया जा रहा है अभी। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक, कल्चर, पावर एंड पॉलिसी, ये सब यहाँ पे एनालिसिस जरूरी है। सोशल वर्क मूव्स बियॉन्ड पावर रिलीफ टुवर्ड एम्पावरमेंट एंड सोशल चेंज, ये भी एक बात सत्य है भाई, आप इसको काट तो नहीं सकते हो। नीड असेसमेंट, अगर आप देखो नीड को किसी भी एक इंडिविजुअल केस वर्कर की नीड आइडेंटिफाई करनी हो तो क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो, एनालाइज करते हो, प्रायोरिटी देते हो। नीड सब एकदम जरूरी नहीं है, जैसे वो बेचैनी है तो उसको डिप्रेसेंट देना होगा ताकि बेचैनी कम हो, फिर प्रायोरिटी के साथ उसको देखना होगा, खाना खाने वाला है तो खाना खिलाओ, फिर नींद दो इसको और इसको रिलैक्स करो, इसको वो चीजें बोलो जिसमें इसको मोटिवेशन है, इंटरवेंशन करो वहां पे, तो फिर इवेलुएट करो आखिरी में। फेल्ट नीड यानी अनुभूत आवश्यकताएं, एक्सप्रेस्ड नीड। फेल्ट नीड का मतलब होता है कि भाई मुझे ये चाहिए, मतलब फिर मिल जाए तो अच्छा लगे। एक्सप्रेस नीड मतलब मैं बता पा रहा हूँ यार मुझे वो पेन चाहिए, मुझे मोंटी कार्लो की जीन्स चाहिए। कुछ नॉर्मेटिव नीड्स होते हैं, जैसे इस इलाके में रहना है तो आपको झूला लगाना होगा घर में, बर्ड के लिए घर बनाना होगा। कंपैरेटिव नीड्स यानी हम सोच रहे हैं उससे हमारे पास, उसके पास बुलेट बाइक है, मेरे पास तो भाई सीडी डिलक्स बाइक है, या मेरे पास तो एचएफ डिलक्स बाइक है, या मेरे पास हीरो के स्प्लेंडर है। तो ये कंपैरेटिव नीड्स होते हैं। नीड कई तरीके के आपको मिलेंगे। हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, मैक्स वेबर का जो क्लास कन्फ्लिक्ट है, मिलानोव्स्की ने क्या बात की थी, मार्क्स ने क्लास की हमेशा बात की है, क्लास कन्फ्लिक्ट, क्लास नीड, क्लास रिसोर्स। दुर्खिम ने सोशल रेगुलेशन की बात की है, वेबर ने लाइफ चांसेस की बात की है, मिलानोव्स्की ने इंस्टीट्यूशंस एंड नीड की बात की है, पार्सन ने सोशल सिस्टम की बात की है, मैस्लो ने हायरार्की की बात की है, फेमिनिज्म, जेंडर एंड पावर की बात की है, इंटरेक्शनिज्म यानी सोशल इंटरेक्शनिज्म में जो बात की गई है वो तो आपके सामने है। अब एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर लो, क्या है यहाँ पे एक, हालांकि मैंने इसमें आंसर दे दिया है और मैं अंतिम निष्कर्ष दूंगा, नीड इज नॉट एन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, इट इज शेप्ड बाय सोसाइटी कल्चर। कई बार आप तो आज तो मोबाइल नीड शेप कर दे रहा है, मोबाइल को हम लोग नहीं चला रहे हैं, मोबाइल ही हमें चला रहा है। इकोनॉमी, क्लास, जेंडर, पावर, ये सब शेप करता है कि हमारी नीड क्या है। तो बजट आपको आपको ही नीड होगी कुछ और आपको मिल रहा है कुछ और। ठीक है, ये ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।